मिसकैरेज जिसका इल्ज़ाम लगेगा अबीरा पर। जैसे कि आप जानते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें अबीरा के साथ बुरा से बुरा होता जा रहा है। अब करवा चौथ चल रहा है, करवा चौथ पे अबीरा खा लेती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसे भूख लगती है तो वो खा लेती है और ये रिकॉर्डिंग रूही कर लेती है और करवा चौथ वाले दिन सबके सामने दिखाती है। तो उससे अरमान नाराज़ हो जाता है कि और अबीरा ने उससे झूठ बोला, तो अब अरमान उससे नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर उधर से गुस्से में वहाँ चला जाता है, जिसे देखकर रूही बहुत खुश होती है। और रूही बहुत खुश होती है और अबीरा अरमान के पीछे जाती है, कहती है अरमान रुको रुको, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, रुको रुको। वो नहीं रुक रहा होता और वो उसके पीछे आते हैं। फिर मनीष भी अबीरा के पीछे जाने लगता है, हाँ मनीष भी अबीरा के पीछे जाने लगता है। तो रूही रोक देती है, कहती है कि अक्षरा मासी की तरह वो अक्सर मासी भी भोली बनकर झूठ बोलती थी। अब अबीरा का भी झूठ सबके सामने आ गया है, वो भोली बनती थी ना, उसका झूठ सामने आ गया तो उसको खुद ही भुगतने दे, रोने दे उसको। और वहाँ से विद्या भी कहती है ये अबीरा के बारे में, अबीरा के बारे में विद्या बुरा भला कहती है। और अब अरमान अबीरा से है नाराज़। क्या अबीरा अरमान को बता पाएगी कि वो प्रेग्नेंट है, या वो उसकी बात ही नहीं सुन, बताने की चाहेगी लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनेगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला और सबके सामने भेजे, तुम मुझे कहती रही कि तुमने व्रत रखा है, जबकि मैं तुम्हें बताया था कि मुझे भूख लगी है, मैं भी खाने लगा था लेकिन व्रत की वजह से मैं रुक गया। तुम मुझे बता देती तो मैं गुस्सा ना होता, मैं तुम्हें बोला था तुम भी खा सकती हो, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। एक तुम व्रत नहीं रख सकी मेरे लिए, शायद सब सही कहते हैं तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती वगैरह कहते हैं। अबीरा को रोता छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है, और अबीरा को वहाँ से रोता छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि अबीरा को रोता छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अबीरा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और रूही अबीरा वैसे आती है, कहती है कि मैं सबको बता दूँगी, तो वो बताने आती है, लेकिन वह करवा चौथ वाले दिन, लेकिन रूही जानबूझकर किस चीज़ से फिसलती है और उसके वो गिर जाती है फिसल के। रोहित उसे पकड़ता है वो, लेकिन वो गिर जाती है और वो कहता है वो कहती है ये सब कुछ अबीरा की वजह से। और विद्या भी कहती है अबीरा की, अबीरा इसके बच्चे को पैदा ही नहीं होना चाहती थी, इसने अब खुद तो माँ नहीं बन सकती इसलिए ये ऐसा कर रही है। अबीरा कहती मम्मी जी, कहती मुझे मम्मी जी मत कहो, तुम झूठ बोलती हो, ये वगैरह बोलते हैं। सब चुप कर खड़े होते हैं। दादी साहब कहती है अबीरा को वहाँ से ले जाती है, और जबकि वो रूही को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बताती है इसका मिसकैरेज हो गया, जिससे रूही और नाराज़ हो जाती है अबीरा से कि अबीरा की वजह से सब कुछ, और विद्या बाकी घर वाले भी नाराज़ होते हैं। लेकिन दादी साहब कहती है कि अबीरा की वजह से नहीं हुआ, अबीरा की वजह से नहीं हुआ, वो खुद गिरी है, मैंने देखा था, अबीरा ने नहीं गिराया। तो रोहित को भी लगता है कि अबीरा ने ही धक्का दिया है। अब जब अरमान को ये पता चलता है कि रूही का मिसकैरेज हो गया, वो भी अबीरा की वजह से, वो अबीरा से और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अबीरा से घर में कोई भी बात नहीं कर रहा होता सिवाय दादी के। और ऐसे में अबीरा को अपनी प्रेगनेंसी का पता होता है, उसको पता होता है कि उसकी जान के लिए ख़तरा है, लेकिन फिर भी वो और उसको अपने बच्चे का और अपना दोनों का ख्याल बहुत रखना है, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं पाती। वहाँ से पायल से टकराती, पायल कहती भाभी आप इतनी कमज़ोर लग रही हैं, आप क्या कर रही हैं, इतनी कमज़ोर हो गई हैं, क्या हुआ आपको। वो कुछ नहीं बताती, उसे चक्कर आ रहे होते हैं तो उसे कुछ नहीं बताती। तो वहाँ से वो चले जाती है। अबीरा जल्दी में होती है अरमान से मिलने के लिए, क्योंकि वो होटल जाती है अरमान से मिलने, तो वो कहती है अरमान अभी तक नहीं आया, शुक्र है मैं आ गई जल्दी, कोई पार्टी शार्टी होती है शायद। वहाँ जाती है तो वहाँ अरमान को ढूंढती है, जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ अरमान उसको देख लेता, तो वो बेहोश हो जाती है, वहाँ पे बेहोश होके गिर जाती है। गिर जाती है तो अरमान उसको उठाता है, उसके हाथ में एक वो होती है डॉक्टर की स्किप सी। तो वो औरत से पूछता है अबीरा क्यों बेहोश हुई है, क्यों क्या हुआ इसको। वो पढ़ती कहती है आपकी मिसिस तो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और बहुत खुश हो, लेकिन वो कहती है लेकिन इनकी जान को ख़तरा है।
इनकी जान को ख़तरा है, आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये बच्चा इनके लिए बहुत ख़तरा है, तो आपको इनका और बच्ची का दोनों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जब ये बात दादी सा सुनती है तो खुश हो जाती है, और वहीं रूही और घर वाले सुनकर हैरान रह जाते। विद्या भी हैरान रह जाती है कि ये तो माँ नहीं बन सकती थी। तो फिर मनीष जाके उस डॉक्टर से पूछता है जिसने बोला था कि माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर बताती है कि ये सब कुछ उसने रूही के कहने पर किया था, झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बना के दी थी। और वो अबीरा माँ नहीं बन सकती, ये उसने रूही ने किया था। यह सब जानकर मनीष रूही से और गुस्सा होता है, और रूही को वो किसी को बताना नहीं चाह रहा था। रूही को बाहर बुलाता है, घर के बाहर बुलाता है और घर के, और उसको वहाँ डांट रहा था। ये बात विद्या सुन लेती है, विद्या और दादी सास सुन लेती है। तो विद्या दादी सास सुन लेती, दादी सास सबके सामने रूही को थप्पड़ मारती है और कहती है कि इतना बड़ा झूठ बोला तुमने कि अबीरा माँ नहीं बन सकती, फेक रिपोर्ट तुमने, मैं तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा किया, तुम उसे कहती हो झूठी झूठी, तुम खुद हो। दादी सास कहती है, और वो विद्या कहती है माँ सा मुझे माफ़ कर दी, मैं पता नहीं कैसे इसके बेकाबे में आ गई, मैं गलत थी, माफ़ी मांगती। कहती है विद्या तुम मुझसे माफ़ी मांगने ना अपनी बहू से मांगो, जिसको तुमने इतना हर्ट किया है। वो माँ नहीं बन सकती, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन तुमने उसी को ताने दिए कि वो माँ नहीं बन सकती, बेटे से पहले दूर करने हैं, फिर उसको गलतफहमियाँ उनके बीच तुम दिलवाई हैं। जाके अपनी बहू से माफ़ी मांगो। और वहाँ अबीरा बेहोश होती है, अरमान घर ले आता है उसे, और उसको होश में आती है तो देखती है सब खड़े होते हैं आसपास, और वो देख के हैरान हो जाती है। तो विद्या नहीं आई होती, पूछती है माँ कहाँ है, तो कहती है कि वे बाकी कुछ नहीं बोलते, वो कहते कोई काम कर रही है शायद। तो अबीरा चुप हो जाती है, उसको पता होता है उसकी वो उससे नाराज़ है, खाएंगी नहीं। तो फिर अबीरा उसकी माँ जब सब चले जाते हैं, उसकी माँ फिर बाद में आती है। अबीरा जब सो रही होती है तो कहती है सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बहुत गलत समझा, मैं बस ये चाहती थी कि मेरे बेटे को उसकी खुशी मिले, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे पता है अरमान को कितने बच्चे पसंद है, बस मैं उसकी खुशी देखी, मैं तुम्हारी खुशी कभी देखी ही नहीं, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। सॉरी बेटा। वो ये इसलिए बोल रही थी, वो समझ रही थी अबीरा सोई हुई है, तो वो उससे माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन अबीरा उठी हुई देख रही होती है, तो उठी हुई होती है, आंखें बंद करके ऐसे लेटी होती है। फिर वो उठ जाती है तो उसको देख के उसकी माँ आँख साफ करती जाने लगती, कहती माँ, अबीरा कहती है कि रुक जाती है, कहती माँ आप माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आप अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही थी सब कुछ, ये सब कुछ खुशी की कर रही थी, ये सब कुछ रूही की वजह से, और रूही ने तुम्हारी झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट झूठी बनाई कि तुम माँ नहीं बन सकती। कहती है ये रूही की वजह से सब कुछ हुआ। तो कहती है रूही ने ऐसा क्यों किया। तो बाकी अब घर में ये होता है, अब सब अबीरा की तरफ होते हैं, और रूही से अब कोई बात नहीं करता होता, यहाँ तक कि रोहित भी नहीं। और जबकि रूही का मिसकैरेज होता है, लेकिन अबीरा करती होती है रूही के पास, ले रूही कहती है तुम यही चाहती थी ना, सब मुझसे दूर जो हो गए, मुझसे दूर, तुम्हारी माँ भी ऐसे क्या था, मेरी माँ को मुझसे दूर किया, तब तुमने पूरे घर वालों को मुझसे दूर कर दिया, यहाँ तक कि रोहित को मुझसे दूर कर दिया, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी बहन हो ही नहीं, तुम सच में मासी की बेटी हो, मासी की बेटी हो, उन्हीं की तरह हर एक को दूर, हर किसी को दूसरे से दूर करने वाली, उन्होंने मेरी माता श्री को मुझसे दूर किया, तुमने मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को मुझसे दूर किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी अबीरा, मैं तुम्हें आई हूँ उसे कहती है। अबीरा कहती है ऐसी बात नहीं है रूही, मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे मार सकती हूँ, मैं नहीं मार सकती है। कहती है तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुमने मेरे बच्चे के साथ, कहती है नहीं, अबीरा कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ से विद्या के अबीरा को वहाँ से ले जाती है कि तुम्हें इसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। और अब रूही अकेले पड़ी रहती है। अब मनीष और वो उसको तरस आता है रूही पर, रूही से मिलने आते हैं, लेकिन रूही किसी से मिलने से मना कर देती है। कहती है आप सब मुझसे ज़्यादा अबीरा से प्यार करते हो, तो अबीरा के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। वो और ज़्यादा अबीरा के ख़िलाफ़ हो जाती है, और
विद्या और ये सब अबीरा के नाज नखल उठाते हुए देखकर विद्या और भाई घर वालों को अबीरा के नाज नखल उठाते देखकर रूही को और जलन हो रही होती है। अब देखो रूही आगे क्या करेगी, क्या है अक्षरा और उसका सच सामने आ जाएगा। अक्षरा का सच सामने आ जाएगा कि उसने उसकी माँ को नहीं मारता, बल्कि रूही ने खुद, रूही की गलती की वजह से उसकी माता श्री मरेगी। और जब ये सच सामने आएगा तो रूही का क्या रिएक्शन होगा, देखिए आने वाले एपिसोड में।